न्यूक्लियर वॉरहेड कोई थ्रेट नहीं लगा, कभी थ्रेट नहीं लगा, कभी नहीं लगा, वो तो हिंदुस्तान की। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन ईरान बनाने वाला है, अब खबर आ रही है कि एक बना भी लिया, एक बना भी लिया, हाँ ठीक है साहब। वो इनकी नानी मारी जा रही है कि अरे साहब ये है वो है वो है। आपकी सऊदी अरेबिया इज द रिचेस्ट, तुर्की की फौज नेटो में सबसे बड़ी है, पाकिस्तान ओनली इस्लामिक नेशन, इस्लामिक जिहादी कंट्री विद न्यूक्लियर आर्सेनल। नहीं, केयरफुल होने की जरूरत है, नहीं केयरफुल होने की जरूरत है। कुल देखिए जो समीकरण बन रहा है, सुन्नी नेटो बन रहा है, कुल देखिए जो समीकरण बन रहा है, कुछ भी हो सकता है, आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। चीन थोड़ा में ठहराव है, इतनी चुलबुली में लड़ाई नहीं करते, लेकिन ये पाकिस्तान के 2 टके के बीच लोग, ये फटीचर मुल्क है, अपने लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहे, बगावत हो रही है। बलूचिस्तान में थी, खैबर पख्तूनख्वा में हो गई है, पीओके में हो गई है, कहाँ कहाँ सिंध में गदर है। अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं सर, अपने लोगों पे ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और भारत से पंगे लेने की बातें कर रहे हैं। तो ना ये इस देश का कलेक्टिव पागलपना जो है, ये अब थोड़ा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है और उसके चलते अब हमको भी तैयार रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा फॉर एनीथिंग। और उसके लिए हमारी सेनाओं को तैयार करना है, उनको इक्विपमेंट देना है, एयरफोर्स को चाहिए। अगर पाकिस्तान 500 स्टेल्थ फाइटर हैं चीन के पास और पाकिस्तान भी 2 स्क्वाड्रन खरीद रहा है अगले साल, आप बैठ नहीं सकते निश्चिंत होकर कि हाँ आप 10-15 साल में बना लेंगे। अब वक्त नहीं बचा सर, अब वक्त नहीं बचा आपके पास, दैट इज द प्रॉब्लम। वक्त की कमी है एंड देयर इज अ लॉट व्हिच हैज टू बी डन, सो इट इज अ चैलेंज, बट ग्रेट सिविलाइजेशंस अराइज ओनली इन रिस्पॉन्स टू अ ग्रेट चैलेंज फ्रॉम द नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक या सोशल एनवायरनमेंट से जो चैलेंज, चुनौती आती है, उसके रिस्पॉन्स में ही देश महान होते। सर अभी पिछले सप्ताह मक्का में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस डील साइन की, जो कि बिल्कुल नाटो की तर्ज पर, जिसमें शर्तें हैं। अब उस पूरी डील में क्या खास बात है? दूसरी चीज, दूसरा सवाल उसे जुड़ा कि हिंदुस्तान के लिए ये कैसा एक बड़ा थ्रेट और हमारे बॉर्डर से लगा एक बड़ा ये ग्रुप बनाते जा रहे हैं? नहीं, ये तो एक हॉस्टाइल ग्रुपिंग है ना। देखिए, मत भूलिए कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तुर्की ने 1000 ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को, 1000 ड्रोन। ये दूसरी बात, उनके इंस्ट्रक्टर भी आए थे। मुरीद कमांड पोस्ट पे जब हमारी एयरफोर्स ने हमला किया तो तुर्की के अफसर मारे गए उधर। तो ये तो पहले से इनकी साठगांठ है, संधि है, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग बनी हुई है। और अब उसमें खुदा ना खास्ता सऊदी अरेबिया कूद रहा है। सऊदी अरेबिया लड़ तो नहीं सकता, लेकिन पैसे बहुत हैं, जरूरत से ज्यादा, शायद तभी चुलबुली हो रही। तुर्की, पाकिस्तान पहले से साठगांठ, सुन्नी ग्रुपिंग बना रहे हैं, ठीक है। वहां इजराइल हमें कह रहा है कि इनको तो छोड़ो साहब, आपका दुश्मन हमें, मेरा दुश्मन ईरान तो आपका दुश्मन भी ईरान, आप भी टूट पड़ो। अबे क्या सबको इकट्ठा करना है? अपने खिलाफ सबका गठजोड़ बनाना जरूरी है क्या? ठीक है। मुझे बड़ी हैरत की बात लगती है कि इजराइल को पाकिस्तान के 180 न्यूक्लियर वॉरहेड कोई थ्रेट नहीं लगा, कभी थ्रेट नहीं लगा, कभी नहीं लगा, वो तो हिंदुस्तान की। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन ईरान बनाने वाला है, अब खबर आ रही है कि एक बना भी लिया, एक बना भी लिया, हाँ ठीक है साहब। वो इनकी नानी मारी जा रही है कि अरे साहब ये है वो है वो है। तो देखिए साहब, आप हमारे दोस्त हैं, एग्री, आपने हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, यस, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू डोमिनेट। आप अमेरिका पे कंट्रोल आपका है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो आप जाने, डोनाल्ड ट्रंप जाने। आप ये नहीं कह सकते कि अब भारत हमारे कंट्रोल में, जो हम बोलेंगे नाचो तो नाचेगा। भाई हमारे भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं। ईरान चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे, क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लोएस्ट, ईरान। और सेंट्रल एशिया को लैंड ब्रिज कौन दे रहा है? ईरान। अफगानिस्तान को रास्ता कौन दे रहा है हमको, लैंड रूट? ईरान। चाबहार का पोर्ट किसने हमको दिया? ईरान। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कौन हमको जोड़ रहा है? ईरान। तो हाउ कैन यू से कि ईरान को मारो लात? क्योंकि इजराइल की लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है। क्यों भाई? हमारे कोई राष्ट्रहित नहीं है? एंड यू वरी अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव टू वरी अबाउट आवर्स। और अगर वो समझ नहीं सकते, देन फिर दोस्ती कैसे हुई? आप इंसिस्ट कर रहे हैं, चलिए आपने ट्राई किया, हमने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आपने बुला लिया, वो बेचारे लिहाज में चले गए आपके पास कि दोस्ती का लिहाज करके वो पहुंच गए लड़ाई के 1 दिन पहले, ठीक है। लेकिन यू ट्राइड और आप पिट गए हो। अब गलती में गलती मिलाने का क्या मतलब है?
आपने पुरजोर लगा लिया ईरान को ध्वस्त करने का, अमेरिका को लाके ध्वस्त कराने का। खुद तो आप कर नहीं सकते, आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के ले आए कि ये मोहरा हमारा है। अब सब आपके मोहरे तो नहीं हो सकते ना साहब, आपको ये समझना हो, और आपको जो बदलता समीकरण है उसे भी समझना होगा। अब जो तुर्की है वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन के आ रहा है, और तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद शायद नहीं करेंगे ईरान के बरखिलाफ या सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ, लेकिन वो भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जरूर मदद करेंगे एक दूसरे की। तो हमारे लिए चिंता का विषय है, डेफिनेट, यू कांट ब्रीज इट, यू नो। एक सोच ये है कि क्या भाड़ में क्या कर लेंगे, कि तो तुर्की और पाकिस्तान क्या उखाड़ लिया इन्होंने ईरान का, क्या उखाड़ लिया इन्होंने हouthis का उन लोग, ठीक है। नाटक लेकिन ये है साहब कि सऊदी अरेबिया इज द रिचेस्ट, तुर्की की फौज नेटो में सबसे बड़ी है, पाकिस्तान ओनली इस्लामिक नेशन, इस्लामिक जिहादी कंट्री विद अ न्यूक्लियर आर्सेनल। ये जो गठजोड़ है दे डजंट ऑगर वेल, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, केयरफुल होने की जरूरत है। अगर ये लोग जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़े तो अच्छी तरह से तीनों को पता होना चाहिए कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। तुर्की का तुम्हारा इस्तांबुल धुएं में मिला देंगे, भाप में उड़ा देंगे, अगर ज्यादा चुलबुली करी जरूरत से ज्यादा तो आपका जो है हम उड़ा देंगे इस्तांबुल। रियाद भी उड़ सकता है भाप में, ठीक है, ऑल्सो इस्लामाबाद। ये तीनों ये समझ के गिठान बांध के रख लें, अगर आप उंगल दे सकते हो हम भी उंगल तोड़ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम, अगर आप समझते हो कि आप गठजोड़ बनाओगे तो ग्रीस और साइप्रस से तुर्की की दुश्मनी, और वहां हम गठजोड़ बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अगर तुम उंगल दोगे तुमको उंगल मिलेगी वापस। और क्या करेगा तुर्की? मैक्सिमम ड्रोन भेज देगा, मैक्सिमम कोई जहाज लोन पे दे देगा लड़ाई के दौरान, वो तुमको निपटने के लिए हम जरूरत से ज्यादा हमारे पास है पाकिस्तान से निपटने के लिए। और अगर साथ में तुर्की भी कूद जाए, सऊदी अरेबिया भी कूद जाए, ये हमारा सिर नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। और उल्टे बांस बरेली को पढ़ने के काफी अच्छे तरीके, बट हमको अब तैयारी करनी पड़ेगी। यस, हमारी नेवी को तैयार होना पड़ेगा कि कोई फोर्सेस इंटरवीन करने ना आ सकें, ना नेवल फोर्सेस ना ग्राउंड फोर्सेस, एनी इंडिया पाकिस्तान वॉर, ठीक है। और इनकी दुखती रगें कहाँ हैं वो हमको ढूंढनी होगी, ज़्यादा कोई छुपने वाली बात ही नहीं। तुर्की की दुखती रग साफ दिख रही है, सऊदी अरेबिया की दुखती रग है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। तुम उंगल दो, तुमको उंगल वापस मिलेगी अच्छी खासी, क्योंकि वो जमाना गया जब भारत दूसरी गाल आगे करेगा। चपेड़ मारेंगे तो दांत मुंह बत्ती से ही तोड़ देंगे। ये हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। येस इट इज अ थ्रेट, येस इट इज अ प्रॉब्लम, बट देयर आर सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम, और वो हमको इनको क्लियर कर देनी चाहिए मौखिक रूप से, और अगर चुलबुली ज्यादा हो तो असली रूप से। कुल देखिए, जो समीकरण बन रहा है, सुन्नी नेटो बन रहा है, तो उसका तोड़ बहुत सीधा है। एक तो हमको यूएई और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी, देन वी विल हैव टू एक्सप्लॉइट दैट फॉल्ट लाइन, ठीक है। ईरान से मेरे अंदाज में हमको अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए। ये मैंने बोला सबसे चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, नंबर 1। नंबर 2, चाहे गैस चाहे ऑयल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट, ज्योग्राफिकली मोस्ट प्रॉक्सिमेट, ये हमें रास्ता देता है सेंट्रल एशिया का, अफगानिस्तान का, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का समीकरण देखते हुए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का तोड़ अफगानिस्तान में है, ईरान में। तो क्वाइट ऑब्वियसली आपको ईरान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। नहीं, इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल कैसे लड़ेगा? हम भी लड़ेंगे। गधे हो क्या? हम क्यों लड़े? हमारे जब फायदे हैं वहां, तो हम वो फायदे कैंसिल क्यों करें कि नहीं भाई हमको नेतन्याहू साहब की जफ्फी मारनी। और उस कंडीशन में सर सब अपना अपना फायदा देखना है, सब अपना अपना फायदा देखते हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि। गेट दैट राइट, ठीक है साहब। आपका हित हमारे हित के ऊपर नहीं हो सकता। और अगर आप डिमांड करते हैं कि है, तो फिर साहब थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। और मैं अपने इजरायली मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने बुरी तरह मिसकैलकुलेट की, और आप गलती में गलती मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, आप क्या उखाड़ लिया आपने और अमेरिका ने मिलकर ईरान का? पिट गए हो, उल्टा पिट गए हो। लेट मी बी क्वाइट ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ईरान आज गल्फ ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल कर रहा है, उसने बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद कर दी, दुनिया की खाट खड़ी कर दी। आपको ये दिखा नहीं था जब आपने ये बेवकूफ लड़ाई शुरू करी? द स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस नीड्स टू बी शट डाउन। आपने क्यों मारे उसके लीडर?
ये मतलब ये गैंगस्टरिज्म है क्या? गैंगस्टरिज्म का जमाना है। उसको मार दिया, उसकी बेगम को मार दिया, उसकी छोटी बच्ची 8 बच्ची साल को की, उसको मार डाला। जाके मिनाब में 168 बच्चियां मारी, दुनिया भर को पाठ पढ़ा रहे हैं, रूस वॉर क्रिमिनल, पुतिन हाँ। वॉर क्रिमिनल। अबे तू क्या है? तू भी तो वॉर क्रिमिनल है, तूने भी तो 168 छोटी बच्चियां मारी है। सॉरी नहीं बोला मुंह से, कोई कंट्रिशन, कोई अपॉलॉजी, कख कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ नहीं। मेरे बाप का राज है तो कर ले बाप का राज। अब पढ़ रही है वापस, पिटवा दिए सारे अमेरिकन बेसिस 17 के 17 जो मिडिल ईस्ट में थे, धो दिए उसने। और जिसपे सबसे ज्यादा इनको गुमान था F-35 F-35 ड्रोन और मिसाइल से गिरा दिए उन्होंने। ड्रोन और मिसाइल से गिरा दिए। अपाचे हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर 20 साल में एक नहीं गिरा था, तो अब गिर गया। अब गिर गया। नहीं, ये वाहियात लड़ाई थी, स्टूपिड इल थॉट आउट लड़ाई थी। शुरू करनी ही नहीं चाहिए थी। शुरू करा के आपने अमेरिका की खाट खड़ी करा दी। अमेरिका की जो असली कमजोरी है पूरी दुनिया को दिखा दी। जो दुनिया थर थर कांप रही थी अमेरिका से, अब वो कह रही है तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है, और अब आपको देश दिखाएंगे ठेंगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि यू हैव ब्रॉट इट ऑन योरसेल्फ। एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, वो क्या हो गया है इसको, इब्राहिम लिंकन को, उसके लड़के बोले नवंबर से साहब हमें चाड़ रखा है। हाँ, बेवजह की लड़ाई, हमारे देश को कोई खतरा नहीं। या तो है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में हम जापान से लड़ रहे थे, खतरा था, खतरा था। ठीक है, ये कोई खतरा नहीं, कुछ ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इजराइल के लिए तूने पैसे लिए अपनी इलेक्शन में, और हमको मराया जा रहा है। बगावत हो गई तकरीबन उस जहाज पे, जानते हैं आप। और उस जहाज को हटा लिया गया। बता रहे थे कुछ जो सोल्जर्स पानी तक में कूदने को तैयार हो गए थे, क्योंकि काफी हो गया। तो क्या तमाशा बनाया है अपने देश का यार। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपने तो अमेरिका की वाट लगा दी, दुनिया भर के सामने बेइज्जती कराई। इस्लामिक नाटो के बाद आपने जो ऑप्शन बताया कि अफगानिस्तान है, इधर ऐसे है, इधर ऐसे, अब क्या पाकिस्तान हम पे डायरेक्ट अटैक करेगा या कर सकता है? क्या ये लोग, अगर पाकिस्तान इस तरह की जरूरत करता है 100 में 1% भी, तो क्या ये लोग डायरेक्टली उसके साथ देंगे? देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ, बोलते हैं जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वीर एक्शन। दोस्तों, जैसा कि मेजर जनरल जेडी बख्शी रिटायर मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया की बदलती हुई जोग्राफी सियासत पर तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तेहाद, जैसे सुन्नी नेटो कहा जा रहा है, भारत के लिए एक तशवीशनाक खबर है। उन्होंने जोर दिया कि भारत को इसराइल या अमेरिका के कहने पर ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। ईरान तवानाई का सस्ता ज़रिया है। जनरल बख्शी ने इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ हालिया पॉलिसियों को बेवकूफ़ाना और नाकाम करार दिया है, जिससे खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। उनके मुताबिक भारत को अपने कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए और किसी भी बैरूनी दबाव में नहीं आना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वी रिएक्शन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।